बोलते हैं जब मेरे शरण में आ गया है तब ये अवगुण इसका रहेगा नहीं। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ, मेरी कृपा से वो धर्मात्मा हो जाता है, उसके अंदर अवगुण रहता नहीं है। जब भी मेरे शरण में, कभी कभी क्या होता है जीव के अंदर बहुत सारे पूर्व जन्म का बहुत सारे संस्कार अपसंस्कार रहता है ना, वो संस्कार छोड़ता नहीं है। एक जन शराब पीता है, डॉक्टर ने कहा शराब पियोगे तो मरोगे तुम, खबरदार शराब पीना नहीं, एक दिन भी शराब पी लिया तो तुम मरोगे। तो शराब तो छोड़ दिया लेकिन वो पीने की इच्छा छोड़ता नहीं है। 20 साल हो गया शराब पीता नहीं है, आदत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर उसका अपर करता है तो उसका मन करता है कि थोड़ा पी लूँ। यह संस्कार। तो ऐसे ही जन्म जन्म का कुसंस्कार हमारे भीतर रहने के कारण ये छोड़ता नहीं है। तो भगवान ये देखते ही नहीं है ये कुसंस्कारी है कि सुसंस्कारी है। देखते हैं मेरे चरण में शरणागत है, वो मेरे को चाहता है कि नहीं, उनका चाहन क्या है ये देखते हैं। भगवान ये देखते ही नहीं वो उसका अंदर कितना अवगुण है। और ये संस्कार जाता नहीं। मान ली एक डिब्बा में आपने बहुत साल तक हींग रखा है, हींग आपने सोचा डिब्बा में हींग को छोड़ करके इसमें कुछ बढ़िया वस्तु रखेंगे, अच्छा डिब्बा है ना, उसको धो करके हम बढ़िया कोई वस्तु पदार्थ रखेंगे। तो हींग को कागज में पुटली करके रख दिया और डिब्बा को साबुन से धो धा के काम में लगाएंगे। सूंघ के दिखते भाई हींग का गंध आ रहा है। अरे भाई गंध कैसे आ रहा है, वो तो हींग तो है नहीं, गंध कैसे आ रहा है। बोलते ना इसको कहते संस्कार है नहीं, हम चाहते नहीं हैं, फिर भी एक पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो हमको छोड़ता नहीं है, हमको इस तरह से विवश कर देता है, हमको आकर्षण करता है। ये अर्जुन भी यही प्रश्न किए हैं कृष्ण से, अत कन प्रयुक्त पापं चरति पुरुषो अनिच्छन्न पिपासने वालाधिप नियोजितो। हे कृष्ण तुम तो कहते हो लेकिन हम तो देखते हैं मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी पाप प्रवृत्ति पाप कर्म कैसे हमको एक मजबूर कर देता है। अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, बलाधिप नियोजित, बलपूर्वक हमको ऐसे पाप कर्म करने में हमको मजबूर कर देता है। मैं चाहता नहीं हूँ, साधक भी इस तरह से चाहते नहीं है हमारे द्वारा कोई भूल हो जाए, हमारे द्वारा कोई गलत कर्म हो जाए। वास्तव में हृदय से वो चाहता नहीं है, लेकिन पूर्व संस्कार कभी कभी संयोगवश, कभी कभी जब वस्तु के साथ उसका संपर्क हो जाता है तभी जाके उसको विवश कर देता है, वो भूल जाता है। विवशता के कारण, पूर्व संस्कार के कारण वो भूल कर बैठता है, फिर रोता है हमने बहुत भूल कर गया, हे प्रभु हमको क्षमा करो। वास्तव में प्रभु देखते ही नहीं। अज्ञानो यदि है पाप उपस्थित तथापि कृष्ण तारे ना करें प्रायश्चित। भगवान बोलते प्रायश्चित करे, भगवान जानते हैं ना जे ये संस्कार ऐसा है ना, इसलिए अर्जुन प्रश्न करते हैं अनिच्छन्न पिपासने बलाधिप नियोजित, मेरी इच्छा नहीं फिर भी बलपूर्वक हमको कुकर्म पाप कर्म करने में मजबूर कर देता है। महाप्रभु ने छोटे कृष्णदास को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? छोटे हरिदास देखो तो ये तो लोक शिक्षा के लिए आए हैं ना, आचार्य जी रूप में आए हैं ना, जगत कल्याण के लिए। नहीं तो व्यभिचार फैल जाएगा ना समाज में, साधक जीवन में, वैष्णव जीवन में व्यभिचार फैल जाएगा। जो ऐसा तो होता है, महाप्रभु के समय में भी हम देख के आए हैं ऐसे बहुत सारे घटनाएं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से बेफिक्र हो जाएगा, वो ऐसे पाप कर्म करने में उसका कोई मन में कोई ज़्यादा दृढ़ता नहीं रहेगी, जिस कारण वो ऐसे पाप कर्म कर बैठेगा। इसीलिए लोक शिक्षा के लिए ऐसे भगवान ने ऐसे सजा दिए हैं छोटे हरिदास को। हर जगह नहीं, कृष्णदास को लेके गए हैं तो दक्षिण भारत में, वहाँ तो वहाँ उसको ले गए हैं, वहाँ जो दुष्ट लोग सब स्त्री दिखा करके उनको ले गए हैं, एक दिन रहे भी, उसको तो परित्याग नहीं किए हैं महाप्रभु। उसको क्यों नहीं किया है? हरिदास को किए, हरिदास याद किया है। छोटा हरिदास तो थोड़ा सा चावल बदल के लाया था माधवी दासी से, पुराना चावल देकर के बढ़िया चावल था उसके पास, वो माधवी दासी के पास बदल के लाया है, इतना ही बस अन्याय किया। लेकिन कृष्णदास को महाप्रभु ने त्याग नहीं किया। इष्ट की सेवा के निमित्त, वो भी महाप्रभु की सेवा के लिए। लेकिन कृष्णदास को त्याग क्यों नहीं दिया?
ये तो लोक शिक्षा है ना। यहाँ महाप्रभु आके क्या कहते हैं, ये भाई देखो ये कृष्णदास ये हमारे साथ गए, जाकर के हमको छोड़ के ये चले गए, भाई इसको बोलो ये इसका जो मन चाहे वही करे। ये नहीं कहा कि हम इसको त्याग दिया, इसको कहा है भाई ये इसका मन जो चाहे वही करे। तो सब कृष्णदास तो रोना शुरू कर दिया। तो सब कोई कहते हैं ठीक है तुम एक काम करो, ये महाप्रभु को संदेश लेकर के जा, शची माता आदि जो नवद्वीप में है उनको ये संदेश देने के लिए तुम चले जाओ। ये बात है ना। तो लोक शिक्षा के लिए ऐसे करते हैं। भगवान तो ये कभी देखते ही नहीं। अपेक्षित सुदूराचर भजत मामानन्य भक्त साधुर्व सम्मंतव्य। और क्या कहते हैं, क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा षडक शांति निगच्छति कौन तो प्रतिजान ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे शरण में जो आया है, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे को भक्ति करते हैं, जो मेरे को चाहते हैं, वो कितना भी अभिचारी पापाचारी व्यभिचारी कुभिचारी कदाचारी हो, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है इसको हम नष्ट होने नहीं देते हैं। यहाँ जो कौन तो प्रतिजानी नमी भक्त प्रणश्यति, ये शब्द सदाचारी भक्त के लिए कहा नहीं गया है, ख्याल रखने की विषय है। यहाँ बात हो रहा और पीछे तो सुदूराचारो। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि सदाचारी भक्त जो है उसको हम परित्याग नहीं करते हैं, यह नहीं कह रहे हैं। यह शब्द है कदाचारी, जो दुराचारी व्यभिचारी अभिचारी कुभिचारी, ऐसे जो भक्त है जो मेरे शरण में आया है, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो ऐसे भक्त भी नष्ट नहीं होता है जो मेरे शरण में आया है ना। तो बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे मानव जीवन में शरीरधारी मनुष्य के लिए ना जाने कितना भूल हो गया है, और ऐसे भी गारंटी नहीं है जो आगे चल के हमारे द्वारा कोई भूल होगा नहीं, और भी भूल हो सकता है। लेकिन भगवान कभी किसी को परित्याग नहीं करते हैं, कभी परित्याग नहीं करते हैं, है ना। भगवान देखते ही नहीं कि पापाचारी अभिचारी व्यभिचारी क्या है। हमारे द्वार पर एक कुत्ता रहता है, इसको खाता है, उसको काटता है, ये करता है, भू भू करता है, रात को सोने नहीं देता है, लेकिन हमारे द्वार छोड़ के जाता नहीं है, हैं? हम देखते हैं हमारे द्वार पर बैठा है तो हम क्या करते हैं, हम चाहते नहीं कुत्ता यहाँ रहे, लेकिन फिर भी हमारे मन में दया आती है, दो टुकड़े जा जा कुत्ता को रोटी दिया, वो खाए, सारा दिन दरवाजे के पास पड़ा है, वो भूखा है, जा जा रोटी दिया, रोटी देते हैं ना। जब हमारे जैसे एक कुबुद्धि संपन्न एक मनुष्य के मन में ऐसे दया है, और वो तो करुणामयी है, उनके द्वार पर हम बैठे हैं, क्या हमको कृपा नहीं करेंगे? वो देखेंगे ये पापाचारी है, अभिचारी व्यभिचारी, ऐसा होता ही नहीं। राधा रानी देखते ही नहीं जो ये पापाचारी है कि कदाचारी है कि व्यभिचारी है। जब शरण में आ गया, जिस दिन वो शरण में आए हैं उसी दिन राधा ने उसको स्वीकार कर लिया। कौन तो प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। एक कहानी है, एक राजा था, राजा का एक कहानी, एक दृष्टांत। राजा था, राजा का द्वार पर बड़ा गेट है ना, बाउंड्री वॉल जो वहाँ गेट है ना, बड़ा गेट, दो तरफ दो दरवान रहता है, भीतर में किसी को प्रवेश अधिकार है नहीं। और वहीं पर जो भंडारा होता है, राजा लोग खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, ज़्यादा फेंकते हैं, बहुत बहुत कीमती आइटम उनके पास तो कोई कीमत नहीं, थोड़ा सा खाते हैं और फेंक देते हैं, और फेंको तो वही गेट के पास फेंक देते हैं। और एक कुत्ता बच्चा पिल्लाया था वहाँ, आ करके वो खा के वही खा के मोटा ताजा इतना बड़ा, वो जाता ही नहीं कहीं पर, वहीं पर पड़ा रहता है, और खा के इतना मोटा हो गया, और सभी कोई जानते हैं ये राजा का कुत्ता है। जब देखता है राजा का द्वार पर बैठा है ना, और गांव के जितना लोग आते हैं सब जानते हैं ये कुत्ता राजा का है। वो जानते ही नहीं जो राजा कुत्ता टुत्ता पालते नहीं, वो लोग जानते राजा पालते हैं, राजा का कुत्ता है। एक दिन वो कुत्ता चला गया गांव में कुत्ते का स्वभाव है, और सारे कुत्ते इकट्ठा होकर के उसको काटने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे गए चारों ओर से 15-20 कुत्ता आकर के घेर लिया, घेर करके उसका काटना शुरू कर दिया, और गांव में हल्ला हो गया, अरे राजा के कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया, राजा के कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया, राजा जानने से तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, फिर हम लोग उनको सजा देंगे, जो तुम कुत्ता क्यों नहीं संभाले, हमारे कुत्ता को खा गया, तुम्हारे गांव के कुत्ता हमारे कुत्ता को कैसे खा गया, राजा हम लोग उनको सजा देंगे, भाई बचाओ बचाओ, डंडा लेके जाते, कौन सुनता है। 50 कुत्ता उसके ऊपर एकदम हावी हो गया, और हल्ला हो रहा, राजा के कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया, राजा के कुत्ता को, अरे हल्ला हो रहा, हो भय पा गया ना गांववासी है, जो राजा का कुत्ता है ना बाबा,
राजा बोलते हैं मंत्री जी ये हल्ला क्या बात की हो रही है, आप तो थोड़ा खबर लो, ये गांव में ऐसा हल्ला कैसे, ये हो आवाज हो रहा है। मंत्री जी गए हैं जाके, हल्ला क्या हो रहा, बोलते राजा का कुत्ता, गांव के कुत्ता खा गया। बोलते महाराज ये हल्ला हो रहा जे राजा का कुत्ता को गांव के कुत्ता खा गया, ये हल्ला हो रहा है। मंत्री जी हम तो कुछ कोई कुत्ता पाला नहीं है, आपने कोई कुत्ता पाला है? बोलते ना महाराज हम तो कोई कुत्ता पुत्ता, तो ऐसा हल्ला कैसे हो रहा, आप खबर लो, ये बड़ी तो अच्छी बात नहीं है, हमारा नाम लग गया राजा का कुत्ता, हमारा नाम तो बदनाम हो जाएगा ना, राजा का कुत्ता, हमारा कुत्ता को गांव के कुत्ता ऐसा थोड़ी खा सकता है, सूली पे चढ़ा देंगे पूरा गांव को। हमारा कुत्ता को, हमारा बदनाम हो जाएगा, तुम जाओ खबर लो क्या बात है। जो खबर लिया है जो गेट में एक बड़ा सा कुत्ता पड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं है, और राजा का कुत्ता है, वो जानते सब राजा का कुत्ता है, राजा जानते भी नहीं है, दारोगान लोग रहता है, वो लोग भी उसको आदर करता है। अरे हंसते हंसते महाराज ऐसे बात है, गेट में कुत्ता पड़ा रहता है, ये बात है, वो सब कोई जानते हैं राजा का कुत्ता। अरे मंत्री महाशय आप हंस रहे हैं, अरे हमारा बदनाम हो जाएगा, राजा नाम लग गए ना, राजा का कुत्ता, जाओ उसको बचा के ले आओ, जल्दी लाओ, ये हमारा नाम लेकर हमारा बदनाम हो जाएगा, राजा का कुत्ता को गांव के कुत्ता खा जाएगा, ऐसे इतना हिम्मत हो सकता है, आप जल्दी जाओ। तुरंत एकदम 10-15-20 सेना जा करके सब कुत्ता को भगा करके वो कुत्ता को लेके आ गया, हमारा नाम लग गया, बदनाम हो जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग भी ऐसे ही पापी हैं, राधा रानी के दरबार में पड़े हैं, राधा रानी का नाम तो लग गया ना, राधा रानी के द्वार पर पड़े हैं, पापाचारी व्यभिचारी कुछ भी हो, अब जाने ना जाने हम तो द्वार पर बैठे हैं, तो बदनाम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हमको उद्धार नहीं करेंगे तो राधा रानी के बदनाम हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है, ये करुणामयी है, तो हमको उद्धार जरूर करेंगे, कैसे भी करेंगे, काटने का स्वभाव तो हमारा है, ऐसा है मामला है ना। तो वो तो करुणामयी है ना, अपार करुणामयी, वो दोष दिखते ही नहीं, दोष होता है माया का, आत्मा का कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चेतन है, अमल, अमल माने माया मल रहित, माया मल रहित माने त्रिगुणातीत, सत्य रज तम 3 गुण के अतीत शुद्ध सत्य सनातन, अमल, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि माने सत आनंदमय, वो स्वरूप ही आनंदमय, सत आनंदमय, आत्मा में ही सत आनंद है ना, तो ये स्वरूप है हमारा, है ना। लेकिन माया में लिप्त होने के कारण, माया से लिप्त हो करके, ये माया प्रभावित हो करके, ये माया के जो अवगुण है, जो मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मत्सर्य हिंसा छेद परापेक्षा, ये सब अवगुण ये माया से प्रभावित हो करके ये हो रहा है। वास्तव में आत्मा में ये सब दोष है नहीं, आत्मा जो भगवत अंश है, हम जो है, हम तो भगवत अंश है, ये सर्वथा निर्दोष है, इसका दोष है नहीं। लेकिन जैसे मान लो किसी को भूतग्रस्त हो गया, भूत पकड़ लिया, तो जो क्रिया जो देखने में आता है भौतिक क्रिया, वो जीव नहीं करता है, माने किसी के ऊपर भूत जब सवार होता है ना, तो उसका समस्त क्रिया भूत के द्वारा होता है, वो करता नहीं है। ऐसा ही आत्मा तो शुद्ध है, उसके ऊपर माया रूपी भूत सवार हो गया, सवार होकर के ये सब विकार दिखने में आ रहा है, काम क्रोध लोभ मोह हिंसा देश लोभ, ये सब माया विकार, ये भौतिक क्रिया भूत। एक भूत पकड़ने से न जाने क्या हो जाता है मनुष्य, और 5 भूत हमारे ऊपर सवार हो गया, पंचभूत, पंचभूत कहते हैं ना, 5 भूत हमारे ऊपर सवार हो गया, तो हमारा दशा क्या होगी? तो भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम। अर्जुन, तुम्हारे द्वारा कुछ होगा नहीं। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरूहानि माया। भगवान सबके हृदय में रह करके माया के द्वारा ये नाचा रहे हैं, वो जानता नहीं है, ये माया सब कर रहे हैं।
प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्मणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो अर्जुन, ये सब प्रकृति के द्वारा ये हो रही है, तुम मेरे शरण में आ जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। कायमन वचन से तुम मेरे शरण में आ जाओ। तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्त शाश्वतम। उनके कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से होने वाला है नहीं। तुम ये मत सोचो तुम चेष्टा करके कुछ कर लोगे, वो परम पद प्राप्ति कर लोगे, ऐसा तुम्हारे द्वारा होना संभव नहीं। तत्प्रसादात्, तत्प्रसादात् माने उनकी कृपा से तुम परम शांति पद प्राप्त करोगे। ऐसे है ना, इसीलिए शरणागति, भगवत चरण में शरणागति, शरणागति। प्रभु हम तुम्हारे शरण में हैं, तुम हमको रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। हे दीननाथ, दीनबंधु, हे पतित पावन, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको रक्षा करो, रक्षा करो, इस तरह से हृदय से प्रतिदिन सुबह उठ करके इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु हमारे द्वारा कुछ होगा नहीं, होने वाला है नहीं, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको धारण करो अपने बल पर, तुम्हें अपने कृपा बल से हमको तुम्हारे चरण कमल सान्निध्य में ले चलो। प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको रक्षा करो, रक्षा करो। इस तरह से हृदय से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का बहुत कीमत है। रात को सोते समय भी इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो प्रभु की कृपा से वो देखते नहीं है कौन पापाचारी, व्यभिचारी, व्यभिचारी है। शरणागत मात्र ही वो अपना लेते हैं। तत्क्षणात् दीक्षा काले कृष्ण करे आत्मसमर्पण, तत्काले कृष्ण करे आत्मसमो, तब उसी समय उसको आत्मसम कर लेते हैं भगवान। चिंता की कोई बात नहीं। जय जय श्री राधे श्याम, जय राधे।